शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य सरकार के निर्णयानुसार सोमवार 23 नवंबर से कोरोना काल के बाद सभी शाला व कनिष्ठ महाविद्यालयों में एक बार फिर घंटी की गूंज सुनाई देगी। लेकिन कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत जिलाधीश शैलेश नवाल के आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने सभी मुख्याध्यापकों को शाला में एक दिन आड़ कक्षाओं का नियोजन करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र के 150 व ग्रामीण क्षेत्र के 139 स्कूलों व महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक एक दिन की आड़ में संचालित करने का नियोजन किया गया है, जिसके अनुसार पहले दिन 9वीं व 11वीं तथा दूसरे दिन 10वीं व 12वीं की कक्षाएं नियोजित की जाएंगी और रोजाना केवल 4 विषयों के पीरियड ही लिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सोमवार 23 नवंबर से स्कूलों व कनिष्ठ महाविद्यालयों को खोलते हुए कक्षा 9वीं व 12वीं की कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सभी शालाओं एवं वहां पढ़ने वाले बच्चों की पालक समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस बारे में आवश्यक चर्चा करते हुए शालाओं को खोलने के संदर्भ में निर्णय लें तथा सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में तमाम आवश्यक तैयारियों को पूरा करते हुए 23 नवंबर के बाद अगले कुछ दिनों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को पढ़ाई लिखाई का काम करने हेतु शुरू किया जाए। इस आशय की जानकारी शनिवार की दोपहर अपने कक्ष में स्थानीय मीडिया के साथ जिले में सोमवार को शालाएं शुरू करने के संदर्भ में आयोजित पत्रवार्ता के तहत जानकारी साझा करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई। सर्वांनीच याचा तत्पर पालन करण्यात यावे। दिस इज नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेफ्टी, दिस इज फॉर युअर ओन सेफ्टी। आमच्या इथे आमची तयारी पूर्ण झालेली आहे, पण याच्यामध्ये काळजी घेणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे। बिकॉज आयएमएनी आणि आपले आरोग्य विभागाने जागतिक संघटनाने सुद्धा सेकंड वेव्हचा इशारा दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जर खबरदारी घेतली नाही देन इट कॅन बिकम सिरियस। सो त्यामुळे आपला माझा कुटुंब माझी जबाबदारीमध्ये ज्या प्रकारचे आरोग्य विभागाने शासनाने चांगली प्रसिद्धी केली होती, काय करावे काय करू नये हे म्हटलं होता, त्याचा आता तंतोतंत पालन करणे महत्त्वाचे आहे आणि इट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 1.5 मंथ। जहां एक और शालेय शिक्षा विभाग ने आगामी 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर आश्रम शालाओं की कक्षाएं शुरू होने में करीब 15 दिनों का विलंब होगा। आदिवासी विकास विभाग के मुताबिक संभाग की आश्रम शालाएं आगामी 1 दिसंबर से शुरू होंगी। राज्य के आदिवासी विकास विभाग के अख्तियार में रहने वाली सरकारी आश्रम शालाओं, अनुदानित आश्रम शालाओं तथा एकलव्य निवासी शालाओं में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को 1 दिसंबर से शुरू करने के निर्णय को सरकार द्वारा शुक्रवार को मान्यता दी गई। साथ ही इन शालाओं की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रावास भी शुरू करने को लेकर सरकारी निर्णय जारी किया गया। इन सभी आश्रम शालाओं व छात्रावासों में प्रवेश देने से पहले पालकों से लिखित तौर पर उनका सहमति पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। आगामी 23 नवंबर से अमरावती शहर से जिले में उच्च माध्यमिक शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से अनुमति भी प्रदान की गई है। इस बात के मद्देनजर अमरावती मनपा व जिला परिषद द्वारा संचालित की जाने वाली शालाओं के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की कोविड टेस्ट करवाई जा रही है, जिसके तहत गत रोज यहाँ के पीडीएमसी अस्पताल सहित विलासनगर स्थित मनपा शाला व दशरा मैदान स्थित मनपा आइसोलेशन दवाखाने में करीब 700 शिक्षकों के थ्रोट स्वैब सैंपल लेते हुए उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई। वहीं शनिवार और रविवार इन 2 दिनों के दौरान करीब 1500 लोगों के सैंपल संकलित करते हुए उनकी जांच की जानी है। ऐसे में तीनों स्थानों पर सैंपल संकलित करने और जांच करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज के आदरणीय तथा गुजराती समाज के आराध्य पूज्य संत श्री जलाराम बापा की 221वीं जयंती शनिवार 21 नवंबर को बड़े धार्मिक विधि विधान के साथ मनाई गई। प्रतिवर्ष जलाराम बापा की जयंती अवसर पर स्थानीय गुजरात समाज बंधुओं द्वारा एक से बढ़कर एक भव्य दिव्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जलाराम बापा का जयंती उत्सव बड़े सादे व सामान्य ढंग से मनाया गया। हालांकि स्थानीय भक्तिधाम मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके तहत भक्तिधाम मंदिर में लघु रुद्राभिषेक करते हुए ध्वजारोहण किया गया और रामधुन पश्चात महाआरती करते हुए उपस्थित भाविक भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही शाम 4 बजे जलाराम सत्संग महिला मंडल एवं रात 8 बजे जलाराम सत्संग मंडल की ओर से भजन संध्या प्रस्तुत की गई। जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले में महाराष्ट्र ने अपने एक और सपूत का देश पर बलिदान कर दिया। कोल्हापुर जिले के निगवे खालसा गांव निवासी संग्राम शिवाजी पाटिल भारतीय सीमा पर अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। वे भारतीय सेना में हवलदार पद पर कार्यरत थे और राजौरी सेक्टर में
16 मराठा पोस्ट पर उनकी तैनाती थी। एक ही सप्ताह में कोल्हापुर जिले के 2 जवान भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए हैं। जिले में शनिवार 21 नवंबर को कोरोना का संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिखाई दिया और कोरोना संक्रमितों की संख्या में दोबारा जबरदस्त उछाल आया है। शनिवार को 99 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 17,212 पर जा पहुंची है। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 71 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 73 पुरुषों और 24 महिलाओं का समावेश है। इन संक्रमितों में 47 लोग अमरावती के शहरी क्षेत्र से हैं और 52 लोग ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, जिसमें वरुण तथा अचलपुर व परतौड़ा परिसर के अधिकांश लोगों का समावेश है। विगत बुधवार 18 नवंबर को कार्तिक मास की विनायक चतुर्थी वाले दिन नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पर्व शनिवार 21 नवंबर को कार्तिक सप्तमी के दिन प्रभात बेला में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समाप्त हुआ। इस पर्व के तहत कार्तिक षष्ठमी की शाम अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, जिसके बाद सप्तमी की सुबह उदीयमान होते सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर छठ पूजा के पर्व का पारण किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ के छठी तालाब परिसर में सामूहिक छठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ पर अमरावती शहर में रहने वाले बिहार प्रांत के सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ माता का पूजन करने हेतु पहुँचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए छठी तालाब पर ऐसा कोई सामूहिक आयोजन नहीं किया गया, बल्कि सभी लोगों ने अपने अपने घर परिवार में छठ पूजन का आयोजन करते हुए उसे पारिवारिक स्तर पर मनाया। इसके अलावा कुछ एक स्थानों पर यह आयोजन परिचितों के साथ सामूहिक तौर पर भी मनाया गया। साथ ही छठी तालाब तथा रेवसा सहित शहर के अन्य कुछ जल स्रोत वाले परिसर में भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए छठ माता का पूजन कर डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया एवं सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ ही छठ पूजन का पर्व संपन्न हुआ। शहर के लालखड़ी परिसर स्थित रिंग रोड में इमाम नगर के पिंक कॉटन बेस कारखाने में भीषण आग लग गई। यह कारखाना रफीक मंसूरी शेख मंसूरी नामक व्यक्ति का बताया जाता है। शनिवार की सुबह 11 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी से कपास में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग की टीम को जानकारी मिलते ही यहां पर दमकल विभाग के 3 वाहन पहुंचे और आग पर तुरंत काबू पाया गया। राज्य में विगत मार्च माह के दौरान ग्राम पंचायत के सार्वजनिक चुनाव की प्रक्रिया को जिस चरण पर स्थगित किया गया था, उस समय माना जा रहा था कि जब भी निर्वाचन प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी तो उसी चरण से आगे काम बढ़ाया जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा पुरानी प्रक्रिया को पूरी तरह से स्थगित करते हुए अब नए सिरे से पूरी प्रक्रिया क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से इससे पहले नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके सभी इच्छुक प्रत्याशियों में जबरदस्त रोष की लहर देखी जा रही है। इससे पहले जिले की 14 तहसीलों की 524 ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक चुनाव की प्रक्रिया में 13,320 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था और नामांकन दाखिल करते समय अपना नामांकन शुल्क भी भरा था। उन प्रत्याशियों का कहना है कि पिछली बार उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय जो शुल्क भरा था, उसके बाद सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, अतः या तो उन्हें उनका भरा गया शुल्क वापस लौटाया जाए या फिर नई चुनावी प्रक्रिया में उनसे नामांकन शुल्क न लिया जाए। सर्वसामान्य नागरिकों के लिहाज से लाइफलाइन कही जाती शहर बस सेवा को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस आशय के संकेत मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब कामकाजी एवं नौकरी पेशा लोगों के साथ ही आम लोगों की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। शहर बस सेवा को कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते विगत 24 मार्च से अमरावती मनपा द्वारा शहर बस सेवा को बंद कर दिया गया था और यह बस सेवा अब तक बंद है। वहीं राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने के बाद शहर बस सेवा को शुरू किए जाने की विगत लंबे समय से मांग की जा रही है। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ गाड़गे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती देख एक दिव्यांग दंपति ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्तालय परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में सनसनी मच गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए गाड़गे नगर पुलिस ने दिव्यांग दंपति को परेशान करने वाले 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। बलगांव थाना क्षेत्र में आने वाले नया अकोला में नीमखेड़ क्षेत्र से करीब 4 लाख रुपए मूल्य का तांबा चुरा कर ले जाने की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने नया अकोला से नीमखेड़ क्षेत्र के इलेक्ट्रिक पोल क्रमांक 86 से 95 के बीच पोल स्ट्रक्चर का कॉपर वायर चुरा लिया, जिसका मूल्य 4,20,000 रुपये आका गया है। बलगांव पुलिस ने भारतीय बिजली अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। वरुण पुलिस ने मध्य प्रदेश से अमरावती की दिशा में ट्रक्स में भरकर लाए जा रहे 31 गौवंश मवेशियों को जीवनदान दिया। इसमें से 3 मवेशी मृत पाए गए। इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लेकर 14 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश से शुक्रवार की मध्यरात व शनिवार की सुबह के दौरान बड़े पैमाने पर गौवंश कटाई के लिए ले जाए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना के आधार पर उदापुर मार्ग से राजूरा बाजार होते हुए अमरावती जा रहे एक ट्रक की पड़ताल की गई। इस ट्रक में 34 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था, जिनमें 9 बछड़े, 18 गाय और 7 भैंसें पाई गई। इसमें से 3 भैंसें ट्रक में मृत अवस्था में पाई गई। इस मामले में वरुण पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बबनी निवासी सनाउर रहमान, अजीजुल रहमान तथा रुस्तम खान, वहीद खान को हिरासत में लिया है। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस विभाग के स्थानीय अपराध शाखा ने लॉकडाउन काल के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर
सेंधमारी करते हुए घरों के भीतर चोरी करने वाले शेख राजा शेख सलीमुद्दीन व मोहम्मद शोएब कलीमुद्दीन नामक 2 आरोपियों को अंजनगांव सुरजी से गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण व नगद ऐसे कुल मिलाकर 44,000 रुपये का माल भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों से ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस द्वारा कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।